गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया किस प्रकार से दासी पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बन गए। अब उससे आगे की कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसी प्रकार की भक्ति भरी वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल भक्ति उमंग को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा की कथा में गान करता हूँ। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते। व्यास जी ने समाधि लगाई। नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दे दिए। 4 मंत्रों की भागवत को उतार दिया। समाधि लगाकर व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। बृहद भागवत की रचना व्यास के हृदय में तो हो गई, लेकिन समस्या आ गई कि देवर्षि नारद ने मुझे भागवत प्रदान तो कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, लेकिन मैं भागवत सुनाऊं किसे। भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है। जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दूं किसे। व्यास के मन में चिंता है। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, वो अधिकारी तो एक है और उस अधिकारी का नाम है सुखदेव, मेरा अपना औरस पुत्र। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है। जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रचार कैसे हो। व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो 4 अंगुल का लंगोट भी जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींचकर लाने की सामर्थ्य तो वो श्री कृष्ण कथा। व्यास जी ने अपने नन्हे शिष्यों को बुलाया। अपने शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत जी के गिने चुने श्लोक रटा दिए और कहा, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव जहां निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठा है, वहां जाकर इन श्लोकों को गाना। उन नन्हे नन्हे शिष्यों ने उन मंत्रों को याद कर लिया और सीधे सुखदेव जी के पास पहुंचे, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए हैं। वहां जाकर के उन्होंने बहुत ही सुंदर इस मंत्र को गाया कि वरहापीडम नट्यवरपो कर्याण कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवाशः कनक कपिसम बैजंती च मालाम। ये आधा श्लोक गाया और ये आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर के मुस्कुरा करके बोले कि आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा, आगे तो हमें आता ही नहीं। आपको इससे आगे जानना है तो हमारे पिता के पास जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान के सौंदर्य का श्रवण किया, फिर सोचा होंगे सुंदर, फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ। बोले, गुरुजी एक बार उनकी आंखें तो खुली थीं, लेकिन फिर समाधि लगा करके बैठ गए। इस बार जाओ और यह मंत्र सुनाना, शायद परिवर्तन आ जाए। दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन है। अहो वकीयम स्तनम कालकूटम जिधांस या पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धार्तु चिंताम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो देखो तो सही इस पूतना को, जहर लगाकर आई स्तनों पर श्री कृष्ण को मारने।
लेकिन गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को मिलेगी, बाद में वो गति पूतना को मिल गई। पहले इस करुणा की बात को सुनकर सुखदेव की समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले, आगे बोलो ना, हमें इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। दौड़े दौड़े सुखदेव आए और पिताजी के चरणों में गिर करके बोले कि पिताजी, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत कथा सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा, वहां राम को आने में संकोच लगता है, और जहां पहले हमने राम को बिठा लिया, वहां काम कभी आ ही नहीं सकता। इसीलिए सुखदेव ने काम को जीता कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई कि नहीं, इस परीक्षा को कैसे लें। हालांकि मैं जानता हूं सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजयी पाई है, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई करते हैं। राजा जनक यदि कह दें कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, सब जान जाएंगे जनक महाराज बड़े प्रतापी सदगृहस्थ संत हैं। सज्जनों, सुखदेव 4 अंगुल की लंगोटी भी अपने शरीर पर नहीं पहने हैं, दिगंबर हैं, 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वक्ष स्थल है, लंबी भुजाएं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने मन को जीता है या नहीं। जैसे ही सुखदेव जी जनक के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले कि श्री जनक महाराज से जाकर बोलो कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने भीतर से ही कह दिया, अभी 5 दिन तक समय नहीं, द्वार पर खड़े रहें। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे और जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुरा करके निकाल देवे, वही तो संत है। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, सुखदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो उनको वापस कर दो। सैनिक आकर के बोले कि महाराज, ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा। 5 दिन पहले जो मुंह की आकृति थी वही आज है। जनक महाराज रोने लगे कि मैंने संत का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। द्वार पर गए, बोले आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूं और आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं। जनक महाराज ने कहा कि पधारिए, पढ़ाएंगे, और लोगों को इशारा किया। इन्होंने क्रोध को जीत लिया। 5 दिन में धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतःपुर के द्वार पर सुखदेव को बिठा दिया। जनक चले गए। एक से एक सुंदरी आई, सबने सुखदेव को घेर लिया। कोई उन्हें चमर ढुला रही है, कोई उन्हें तांबूल समर्पित करती है। एक सुंदरी सुखदेव का आलिंगन करके बैठ गई, परंतु आदरणीय सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज आकर के साष्टांग उनके चरणों में लेट गए। मुझे क्षमा करें भगवान, मैं बहुत बड़ा अपराधी हुआ। आपके पिता का आदेश था, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं? आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं। आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जन जन में प्रचार कर दिया। काम और क्रोध दोनों को जीता है आचार्य सुखदेव ने। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, आचार्य सुखदेव, जिन्होंने काम को जीता हो, क्रोध पर विजय पाई हो। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। मैं जैसे शिष्य की इच्छा होती है मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे ही गुरु भी चाहता है कि मुझे शिष्य अधिकारी, अच्छा अधिकारी मिले, मुझे अधिकारी शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे सुतीक्षण जी। सुतीक्षण को अगस्त्य ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्षण जी ने कहा कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। अगस्त्य मुनि ने सुतीक्षण को
अपनी गोद में भर करके कहा कि बेटा, यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जैसा तपस्वी शिष्य मिलना भी भाग्य की बात है। इसीलिए सुतीक्षण जी के आश्रम पर मेरे रघुवर आए तो सुतीक्षण जी ने उन्हें अगस्त्य मुनि के आश्रम में ले जाकर के गुरुदेव को प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। ऐसे ही महर्षि व्यास, वेद व्यास जी को परम हर्ष हुआ, मुझे मेरा ही जैसा यशस्वी शिष्य मिल गया। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकता, इसीलिए व्यास जी ने उन्हें कौपीन पहनाई। सुखदेव जी दिगंबर जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं कि कौपीन पहनते हैं। उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़कर सुखदेव गदगद हो गए। राजा परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तभी आदरणीय सुखदेव परीक्षित की सभा में आए और ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों कि परीक्षित के 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित बैकुंठ को चले गए। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित? 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला? श्री सूत जी ने कहा कि परीक्षित के जन्म का प्रसंग को सुनाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से श्री कृष्ण कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती। इसीलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौरवों पांडवों में जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, कब मृत्यु हो जाए कौन जाने। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मित्रवर, यह तुम्हारी दुर्गति किसने की? तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा? किसने किया यह दुर्व्यवहार? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, 5 पांडवों को मार कर आओ। कैसे भी हो 5 पांडव मार गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज 5 पांडव मर गए, 5 की मृत्यु हो गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालिन बांका कर सके जो जग बैरी हो। रक्षक जिनका गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उन्हें कोई मार सकता है क्या? 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर उनकी रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली और देखा तो गोपाल, आप सोए नहीं? कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है क्या? अर्जुन बोले, जीवन की बागडोर जब आपके सौंप दी तो हम तो सोएंगे, हमें क्या चिंता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस स्थान पर तुम्हें नहीं सोना चाहिए। 5 पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए। सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ करके मार दिया। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है कि तुमने 5 पांडवों को मार दिया? अश्वत्थामा बोले, मैं तो 5 के सिर लाया हूं काट कर। जैसे ही प्रकाश में 5 सिरों को देखा तो दुर्योधन ने, अरे मित्र, ये क्या किया? मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारा तो वंश खत्म हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे ये 5 द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। जिसके 5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? आप विचार करके देखो। द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, कुरही की भांति करुण क्रुदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोते हुओं के सिर काट दिए, क्यों? इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी आए। राम राम, कैसा कुत्सित कार्य किया है।
अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रदन को जब देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिया और बोले, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश पाताल में कहीं भी होगा जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष में हाथ लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दहमाना पवंगो असि संस्कृते। कन्हैया मुझे बचाओ, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर के नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़ करके खींच करके लाया, लाखों नर नारी के बीच में ला करके बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला यह अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर कलंक ही एक प्रकार से है। लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा निष्कृष्ट कर्म, ऊंच निवास नीच करतूती। अर्जुन ने कहा, देवी, हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु है। इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा, इसलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं। मरेगा तो एक ही बार। तुम बतलाओ इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़ कर मारूं, जलती हुई अग्नि में डालकर मारूं, या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डालूं? तुम बताओ इसे कैसे मारूं? आप विचार कर देखिए कि मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसकी अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली कि छोड़ दीजिए, इसे क्या मिलेगा? इसे मार करके क्या मिलेगा? अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो तुम? इस पापी को छोड़ दें जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र तो वापस जीवित नहीं होंगे। मैं एक मां हूं, एक मां ही दूसरी मां की अंतर हृदय वेदना को समझ सकती है। आज मैं पुत्रों के लिए कुरही की भांति रुदन करती हूं। यह तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है, गुरु माता गौतमी क्या रुदन नहीं करेंगी? द्रोणाचार्य महाराज की विधवा रोएंगी नहीं? उनको रोते देना आपको अच्छा लगेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन्हें मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप ये सब भूल गए? इन्हें मारो नहीं, ये गुरुपुत्र हैं। अर्जुन ने कहा कि इनके मन में तो करुणा आ गई। राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, बच नहीं सकता। युधिष्ठिर जी ने कहा, युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताइए इसे मारें या नहीं? युधिष्ठिर जी ने कहा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसे ही करना। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं मारूंगा, ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव ने कहा, मजले भैया ठीक कह रहे हैं, मारना ही चाहिए इसे, लेकिन द्रौपदी की दया का स्वरूप है, वो कहती है मत मारिए। मेरे गोविंद द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ करके कहा कि कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरे गोविंद ने बहुत ही सुंदर बात कही, इसे आप सुनिए। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही भक्ति भरी वीडियोज सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे भक्ति चैनल को, भक्ति उमंग नाम के चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।